अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं ताहिर कुरैशी आज आप लोगों के लिए आलू रवा की फलियों का सालन लेकर आ गया हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनता है, तो तवज्जो से देखिएगा, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के प्रेशर कुकर के अंदर एक मैंने प्याज डाल दिया स्लाइस कटा हुआ। तो उसके बाद इसके अंदर दोस्तों ऑयल शामिल करते हैं। ऑयल शामिल करने के बाद इसको चूल्हा मैंने ऑन कर लिया है, इसको फ्राई कर लेते हैं। आप लोगों से गुजारिश ही है कि वीडियो को मुकम्मल देखें, स्किप ना करें। अगर वीडियो मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दिया करें। सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों प्याज जो है वो ब्राउन कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप लोगों को बताता हूँ। बहुत ही मज़े का ये सालन बनता है। आप लोग रोटी के साथ, चावलों के साथ खा सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। जी तो दोस्तों प्याज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह फ्राई हो चुका है। उसके बाद इसके अंदर 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर डाल देते हैं। इसको मिक्स कर लेते हैं। टमाटर मेरे पास एक दफ़ा काफ़ी सारे कहीं से आ गए थे, तो मैंने फ्रीज़ किए हुए सारे। तो इस तरह जनाब मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया। पानी ऐड करने के बाद इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड कर दें। लहसुन अदरक का पेस्ट सबसे पहले मैंने इसके अंदर शामिल किया है। तो उसके बाद इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड करते जाते हैं। सिंपल सादी चीज़ें होती हैं, लेकिन यार बहुत मज़े का ये सालन बनता है। सबसे पहले मैंने हस्बे ज़रूरत इसके अंदर नमक ऐड किया है। नमक के बाद पीसी हुई मिर्चें डालेंगे हस्बे ज़रूरत, तकरीबन मैंने पौना टीस्पून के करीब ऐड की हैं। तो उसके बाद इसके अंदर हल्दी डाल देंगे, हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम। तो इसको दोस्तों मिक्स कर लेते हैं। अभी तो यही मसाले डालेंगे, इसकी भुनाई कर लेते हैं। उसके बाद बाकी की चीज़ें फिर ऐड करते जाते हैं। तो जैसे ही मसाला हमारा अच्छा स्मूथली जो है वो भुनाई हो जाएगा, उसके बाद इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे दोस्तों। जी तो मसाला जो है हमारा भुनाई की तरफ तकरीबन चला गया है। इसके अंदर अब चीज़ें ऐड करते हैं कुछ। सबसे पहले तो तकरीबन मेरे पास पौना किलो के करीब रवा की फलियाँ थी। मैंने बैठकर आराम से इसको निकाल लिया था। फिर इसको मसल के आप लोगों ने थोड़ा धो लेना है, ताकि ऊपर एक पतला सा छिलका होता है वो भी उतर जाए और अच्छे से धुल जाए। तो दोस्तों इसके अंदर अब डालेंगे ज़ीरा धनिया पाउडर। ज़ीरा धनिया पाउडर जैसे ही डल जाएगा, उसके बाद इसको मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद फिर इसके अंदर 2 कटी हुई सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे। मेरे तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। एक दफ़ा मेरे कहने के ऊपर ज़रूर बनाइएगा। इसको दोस्तों मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर इसके अंदर आलू ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत। साथ ही मैंने भिंडियाँ बनने के लिए रखी हुई हैं। अगर भिंडी की रेसिपी अगर मुकम्मल आप लोगों को चाहिए तो चैनल के ऊपर मिल जाएगी, उधर से जाकर आप लोग तसल्ली से पूरी रेसिपी जो है वो देख सकते हैं। तो आलू दोस्तों मैंने जैसे ही डाले थे, तो आलू की भी साथ मैंने थोड़ी सी भुनाई कर ली थी। तो उसके बाद इसके अंदर हस्बे ज़रूरत डालेंगे पानी का। पानी जनाब डालना है ताकि थोड़ी सी हमारी ग्रेवी बन जाए और जो है फलियाँ और ये आलू जो हैं ये भी अच्छे से नरम हो जाएं। तो इसके लिए हस्बे ज़रूरत पानी का इस्तेमाल करेंगे। पानी डालने के बाद दोस्तों कोई भी चीज़ हो उसको ज़रूर मिक्स किया करें एक दफ़ा। तो उसके बाद दोस्तों इसका मैंने ढक्कन बंद करके इसके ऊपर वेट रख दिया है। 5 से 7 मिनट के लिए इसको साइड पे रख देते हैं हल्की आंच के ऊपर। ये हमारा मज़े का अच्छा नरम आलू लोबिया जो है वो रेडी हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह देख सकते हैं मैंने ढक्कन उठाया है 7-8-10 मिनट के बाद। तो इस तरह की कुछ लुक आ गई थी इसकी। तो एक दफ़ा मिक्स करते हैं। इसको मिक्स करने के बाद चेक कर लेते हैं। आलू भी अच्छे से देख सकते हैं नरम हो चुके हैं। लोबिया भी हमारा अच्छे से गल चुका है। तो
इस टाइम पे आके थोड़ा सा इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे, फिर इसको मिक्स करते हैं। तो इसी के साथ आज की रेसिपी जो है दोस्तों वो मुकम्मल हो जाएगी। मैं इंशाल्लाह मिलता हूँ किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हमी नासिर, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। ये मेरी रेसिपी अगर आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ इसको आगे ज़रूर शेयर कर दें। अल्लाह हमी नासिर।